ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको टिक्कू बिंदु लगाएं, कुछ लोग लगाते हैं ना वो साइड में, वो हाशिया जैसा रखते हैं ना, उसमें फूल पत्ती, उसका बनाने की जरूरत नहीं होती। जितनी मेहनत आप वहां करोगे, उसको अगर आप बीच में जो चीज आप दिखाना चाहते हो वहां करें, तो दैट विल बी मोर यूजफुल। चीज बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब हो गया कि कई बार हमारे पास घरों में हमने जो यूज कर ली होती है चीजें, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है, उनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हम टीचिंग एड बना सकते हैं, ठीक है। उसको यूज करके भी टीचिंग एड बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। जैसे गत्ता, थोड़ा सा ये जो गत्ता होता है आपका, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई भी सामान आप लाए, उसको उसका जो बॉक्स है उसका यूटिलाइज आप कर सकते हो, उसको यूज में आप ला सकते हो। जैसे एसएसटी में फैक्ट्रीज, ठीक है, टॉपिक है वो है हिंदी का अवसर। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग आज पूरे भारत देश में हो रहा है, और वैसे ही हमारा जो व्याकरण है, व्याकरण को हिंदी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए महर्षि पाणिनि भी कहते हैं कि जो व्याकरण है वो हिंदी भाषा के प्राण है, जान है। तो वैसे ही उस विषय को लेकर आज जो हमारा मॉडल है वो है उपसर्ग। उसके बारे में आदर्श आपको कुछ बताएगा। उपसर्ग होता है वो होता है कि ऐसा शब्द का एक ऐसा अंश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाता है, कि कुछ परिवर्तन कर देता है। जैसे सर नेहा अनपढ़ होता है, उसके आगे अन लग जाता है, अन जो है उपसर्ग है। अनपढ़, तो अनपढ़ के आगे सर पढ़ के आगे जो है वो अन लग जाता है, अन जो है उपसर्ग है, तो वो उसके नाम में परिवर्तन कर देता है या उसमें कुछ विशेषता लाते हैं। जैसे उसका मीनिंग होता है अनपढ़ का, और उसी हिसाब से सर हमने यहाँ शब्द लिखते हैं। जैसे आहार, हार का सर जैसे हम मीनिंग लेते हैं, तो हार दूसरे हार के जैसे हार, इसके आगे जो उपसर्ग लग गया है, तो ये आहार है, आहार का होता है भोजन। और सर वैसे उपसर्ग जो होता है वो एक यौगिक शब्द है, इसमें दो शब्द जो है जुड़कर बनते हैं, और उपसर्ग में जो है सर हमारे पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम आते हैं। और different categories, sir.
0% बेसिक नीड्स है हमारी, जैसे बेसिक अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो प्रीवियस मॉडल था जीएसटी का, जीएसटी से पहले टैक्स करता था, क्या होता था कि मैन्युफैक्चर होते थे, जहाँ पे कंपनी की गुड्स हमारी रिटेल होती थी, तो जो 50% 50 थे वो रॉ मटेरियल के बनते थे और 50 प्रोडक्शन के इसमें आपका प्रॉफिट साथ होता था, तो टोटल 100 रुपये होता था। उसमें क्या था कि 100 रुपये में 10% टैक्स लगता था, तो 110 रुपये का वो कॉस्ट होता था। फिर क्या होता था topic लिया है नाम, as we all know the importance of English language nowadays. So जैसे कि English language को हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीखने से, तो अगर हमने English ग्रामर को सीखना है, तो the first topic that comes is noun. A noun is basically a name of a person, place, thing, any object, animal, or living or non-living thing. We all include in it noun. So for example, here is a person which is boy or which is girl or boy. So we call it noun. And here a place. Place can be हमें full SPN or anything like that. And there is a thing, car, table, mic, watch, anything, etc. And आयनोस्फीयर जो है वो हमारी मतलब सर वो टूटेंगे पार्टिकल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक जैसे कोई पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन, तो आयनाइज हो जाएंगे और वो आयन जो है वो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। तो थर्मोस्फीयर जो है वो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। लास्ट है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऊपर कुछ लेयर नहीं आती, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक लेयर ऑफ गैसेस है। गैसेस हर जगह एग्जिस्ट करेगी। ये जो हमारी एक्सोस्फीयर है यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्ट करती है। ये जो है एक ट्रांजिशन फेज है। आप बोलते हैं कि स्पेस, तो स्पेस में इसके ऊपर आता है वो स्पेस, इसके ऊपर स्पेस आएगा, ये है ट्रांजिशन फेज इसके बीच में। यहाँ से और एक्सोस्फीयर के बाहर जो स्पेस है यहाँ तक थी, फिर इसके बाहर स्पेस में चली जाएगी। मतलब अगर हम उस फील्ड से देखें ये जो हमारा जो रेडिएशन मैथड है रॉकेट रेडिएशन। तो ये सबसे पहले इंडिया में 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सबसे पहले ने इंट्रोड्यूस किया था। और जिस तरीके जो हमारा मॉडल है ये नंबर बेस्ड है जो हमारा प्रिंसिपल है रिड्यूस है। तो सबसे पहले सर ये हमारा जो मॉडल है 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सर इसमें है रिड्यूस में है हमने वाटर कंजप्शन को रिड्यूस करना, और रीयूज हमने प्लास्टिक बॉटल को यूज किया है, और रिसाइकल हमने कंटेनर को रिसाइकल किया है। सर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत ईजी और सिंपल मेथड है जो नॉर्मल वे में आर्टिफिशियल वे में सिंचाई